Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about most important multiple choice question part 3 of environmental engineering. हमने इससे पहले ऑलरेडी दो पार्ट देख रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. क्वेश्चन नंबर 30 तक, राइट, अप टू 1 से लेकर 30 तक. पहले पार्ट में हमने बेसिक डिटेल्स देखा था कि क्या क्या हमें स्टडी करना है, क्या क्या हमें पढ़ना है. तो वाटर पोल्यूशन एंड प्यूरिफिकेशन का थर्ड पार्ट है ये, जिसमें ओवरऑल हम वाटर पोल्यूशन के बारे में देख रहे हैं. देखो ये जो टॉपिक है ना, वो इम्पॉर्टेंट है जनरल इंजीनियरिंग साइंस के लिए. एकदम क्लियरली मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मैंने बताया है. जो डिटेलिंग क्वेश्चन है वो नहीं कराया है. उसमें वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस कराया है जो आपके बीपीएससी एई एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के लिए इम्पॉर्टेंट है. राइट, मतलब जहाँ भी जनरल इंजीनियरिंग साइंस है, क्योंकि इन्वामेंटल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही सेलेक्टिव नेचर पे आते हैं. राइट, तो वाटर पोल्यूशंस में जो हम क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं तो 31 में हमने क्या कहा. इसके साथ जिन लोगों ने सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मस्ट डाउनलोड द सेक्रेड गुरुकुल ऐप, जिससे आने वाले जितने भी अपडेट हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे. What are the potential consequences of excessive groundwater extraction? कह रहा है कि potential consequences of excessive groundwater extraction. Increased surface water ability, no. Land subsidence and salt water intrusion, reduced soil salinity, enhance recharge of aquifers. तो अगर हम देखो सीधा सीधा आपको बताता हूँ मैं आपको कि अगर हम एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें, तो यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस एंड सॉल्ट वाटर इंट्रूजन की बात करते हैं. दिस इज द बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. ओवर पंपिंग इज ऑल्सो, ओवर पंपिंग की अगर हम बात करें, दैट आल्सो काउज ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें, ये सारी चीज़ें. लेकिन इसके लिए जो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना, वो बी है. हाउ कैन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी. देखो जीआईएस टेक्नोलॉजी आपको सर्वेइंग में भी पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग आपको सर्वेइंग में भी पढ़ना है, बट यहाँ पे थोड़ा वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है तो ये चीज़ जानते हैं. हाउ कैन रिमूव how can remote sensing and GIS technology aid in water pollution monitoring and management. कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पानी का, वाटर पोल्यूशन का या फिर वाटर का मैनेज कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं. by providing real time data on water quality parameters. Yes, exactly, this is the correct. फर्स्ट वन तो करेक्ट है. नेक्स्ट पे आते हैं. by identifying pollution source and tracking their movement, ये भी सही है, इसका मतलब डी है. by assessing the extent and impact of pollution event, ये भी सही है. देखो ऑप्शन क्या है कि ए बी सी तीनों का तीनों से डी ऑप्शन करेक्ट है. यही ऑप्शन अगर सी पढ़ने का तब ज़रूरत पड़ता है जब लिख देता है कि ऑप्शन ए एंड बी ओनली या फिर इस तरीके का. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. तीनों स्टेटमेंट सही है. जीआईएस टेक्नोलॉजी का जो यूज करते हैं हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर को जानने के लिए करते हैं, रियल टाइम में क्या है. सोर्स देखते हैं कि हमारा पोल्यूशन का सोर्स क्या है, उसको ट्रैक करने के लिए. उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है. ये सारी चीज़ें. जीआईएस टेक्नोलॉजी वैसे जगह पे भी मॉनिटर करते हैं जहाँ पे फिजिकल जाना पॉसिबल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है. उन जगहों पे भी हम इसकी हेल्प से मॉनिटरिंग करते हैं और इसको फिर रिड्यूस करते हैं, वाटर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिज्म एज यू मूव अप द फूड चेन इज कॉल्ड वॉट. देखो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी इसका आंसर मैंने करा रखा है. दैट्स द करेक्ट आंसर इज द बायो मैग्निफिकेशन. तो सी जो इसका सही जवाब है, सी इसका सही जवाब है, बायो मैग्निफिकेशन. प्रीवियस क्लासेस में पार्ट 1 में हमने बायो मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है और ये सारी चीज़ें. तो इसका जो आंसर है वो सी सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सोर्स ऑफ वाटर ब्रोन पैथोजन्स। तो इसमें चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको अनट्रीटेड सीवेज से होता है, यस डेवलपमेंट है, तो ये भी सही है। सॉरी, तो इसमें नॉट लिखा है, देखो यहाँ पे नॉट वाली गलती दोबारा मत करना। इसमें अनट्रीटेड सीवेज होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होता है। थर्मल पॉल्यूशन इज ए सरफेस पॉल्यूशन, सरफेस वाटर पॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर है, क्योंकि एग्रीकल्चर रन ऑफ की अगर बात करोगे तो एग्रीकल्चर रन ऑफ से पेस्टिसाइड, डीडीटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे तो तीनों का तीनों सही है। नॉट की बात किया तो डी इज द करेक्ट आंसर। लाइक देखो, थर्मल पॉल्यूशंस की बात किया ना, तो थर्मल पॉल्यूशन अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, बट इट डायरेक्टली डज नॉट इंट्रोड्यूस और डायरेक्टली डज नॉट काउज एनी टाइप ऑफ द पैथोजन। तो इस चीज़ का याद रखिए, थर्मल पॉल्यूशन। लेकिन बाकी तीनों की बात करें ना, तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। एक्वेटिक लाइफ तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन डायरेक्टली ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो थर्मल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन emerging contaminant ऑफ कंसर्न इन वाटर पोल्यूशन। इमर्जिंग कंटामिनेंट ऑफ कंसर्न इन वाटर पोल्यूशन। सो देखो, डीडीटी, लेड, फार्माकेट एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो कौन सा है इसमें? तो इसमें सी जो है ना, सी जो है वो बेस्ट सुटेबल आंसर है। सी इज़ द फार्मेसी से निकला हुआ, पर्सनल केयर प्रोडक्ट से निकला हुआ। क्योंकि फार्मेसी से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं या फार्मा से जो केमिकल रिलीज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट का भी सेम है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर पूछना होता है, बेस्ट सुटेबल आंसर पूछना होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। मेजर सोर्स पूछा है आपसे, तो इंडस्ट्रियल है, ये भी सही है। फर्टिलाइज़र से एंड पेस्टिसाइड से, ये भी है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। लीचेज फ्रॉम लैंडफिल, ये भी है। तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो डी इसका सही जवाब है। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट स्पेसिफिकली एड्रेस्ड मरीन पॉल्यूशन फ्रॉम लैंड बेस्ड सोर्स। तो कुछ कन्वेंशन का नाम दिया हुआ, कन्वेंशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको जानना भी ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग साइंस में पूछा जाता है, कभी कभी ये चीज़ें जीएस वाले पेपर में भी पूछ लिया जाता है, जनरल स्टडीज़ वाले में, राइट। तो आते हैं इसमें, इसका जो सही आंसर है, द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एड्रेस द मरीन पोल्यूशन के लिए जो किया गया था, वो था ग्लोबल प्रोग्राम एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज। तो सी तो सही आंसर है, बट इसके बारे में आपको जैसे कि ये कहाँ का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अगर हम बात करें तो ये प्रोग्राम यूएन ने चलाया था, कि दिस यूएन प्रोग्राम फोकस ऑन रिड्यूसिंग लैंड बेस्ड पॉल्यूशन दैट अफेक्ट द ओशियन एंड कोस्टल एरियाज, दैट अफेक्ट द ओशियन एंड कोस्टल एरियाज। तो वही चीज़ है कि लैंड बेस्ड एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, इसके कारण जो पोल्यूशन हो रहा है, उसके कारण इफेक्ट जो हो रहा है ओशियन और कोस्टल, तो ये द ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी के तीन ऑप्शन अलग अलग प्रोटोकॉल्स के लिए, अलग अलग कन्वेंशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अलग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिमूविंग डिजॉल्व सॉल्ट एंड मिनरल्स। कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव पूछा है यहाँ पे। फिल्ट्रेशन है, तो ये भी कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, आपको जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है, डिजॉल्व सॉलिड होता है, इससे हम निकालते हैं। फिल्ट्रेशन से भी फिल्टर करते हैं, सेडिमेंटेशन तो ऑलरेडी। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोसेस पूछा हुआ है आपको, मोस्ट इफेक्टिव द डिजॉल्व सॉल्ट एंड मिनरल्स की बात करें तो आर ओ जो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, इज द करेक्ट आंसर। तो बेस्ट सुटेबल आंसर इज द आर ओ, कि दिस इज द टेक्नोलॉजी वेयर प्रेशर ऑफ फोर्स वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेंबर having behind the dissolved solid in the RO system। तो आर ओ सिस्टम आपको फ्लूइड में, फ्लूइड बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक अच्छा टॉपिक है। बाकी भी डिसइंफेक्शंस का तरीका या फिर बाकी जो इफेक्टिव रिमूविंग कैसे निकालते हैं, डिसइंफेक्शन का पार्ट है बेसिकली आर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डिसइंफेक्शन में कौन कौन से मेथड और उसका कहाँ पे यूज करते हैं, दैट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो डी इसका सही आंसर, आगे हम देखेंगे उसको, ठीक है।
What are the role of bioindicator in water quality assessment? Bioindicator in water quality assessment. The measure of biochemical oxygen demand (BOD) of water. The, they indicate the presence or absence of a specific pollutant in water. They are used to determine the total dissolved solid. They are living organisms that respond to change in water quality, indicating pollution level. Yes, तो बायो इंडिकेटर की अगर हम बात करें ना, तो बायो इंडिकेटर इन द वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, they are the living organisms that respond to change in water quality, indicate. जैसे कि देखो, अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड था, पहले टॉपिक में बताया ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड था, तो उसमें कार्बन कंटेंट होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड क्या हो जाता है, कार्बन, तो उसको खा के वो सर्वाइव करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो चेंज इन वाटर क्वालिटी एंड इंडिकेट द पोल्यूशन लेवल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, what is the primary purpose of constructed wetland in waste water treatment? ये क्वेश्चन आई थिंक सो कराया है मैंने पीछे भी, मतलब इस तरीके का सवाल कराया है, नॉट द सेम क्वेश्चन बट ऐसा कराया है। टू प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू फिल्टर एंड प्यूरिफाई वेस्ट वाटर नेचुरली, टू स्टोर एक्सेस रेन वाटर। देखो, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए तो नहीं है, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, जिसको हम वेटलैंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में? तो जो हमारा वेस्ट वाटर होता है ना, नेचुरली प्यूरिफाई हो जाए। उसका 4 स्टेज है, वो स्टेजेस एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा जब वेस्ट वाटर वाला पार्ट आएगा। तो नेचुरली वो क्या हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए। तो टू फिल्टर एंड प्यूरिफाई नेचुरली वेस्ट वाटर नेचुरली। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे चीज़ें हैं, ये हमने 40 क्वेश्चंस कवर किए 1 से लेकर 40 तक। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, पार्ट आपका थर्ड फोर्थ पार्ट आएगा, उसमें वाटर प्यूरिफिकेशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वाटर प्यूरिफिकेशंस की बात करेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। वाटर प्यूरिफिकेशन ये रहेगा आपको 41 से लगभग इसमें हम लोग 60 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे, तो 40 टू 100 तक जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद ये पार्ट का एक पार्ट आपका कवर हो जाएगा। स्पेशली मैं आपको दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बीपीएससी ए पेपर 4, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो या फिर इलेक्ट्रिकल का हो। ये बीपीएससी ITI से प्रिंसिपल, ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोनों जगह पे इम्पॉर्टेंट है। जनरल इंजीनियरिंग साइंस, जनरल इंजीनियरिंग साइंस एक अलग तरीके का और स्पेसिफिक मेंशन टॉपिक है, जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। So this is all about the today's class. If you have any doubt, you can connect with the number that is the 7781913939 WhatsApp के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। जहाँ पे लाइक करना है लाइक करिए, जहाँ पे सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करिए। ठीक है।